दोस्तों, ताइवान और भारत के बीच में कई चीजों को लेकर एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए हैं। इन दोनों देशों ने अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए कुछ नए चीजों पर बातचीत की थी, लेकिन चीन की दबाव या फिर किसी और कारण से अब तक इसका काम शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा भारत ने ताइवान से एक नई टेक्नोलॉजी की मांग की थी, लेकिन ताइवान ने टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया। हालांकि ताइवान के मना करने से भारत को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ताइवान के इनकार करने से पहले ही जापान ने भारत को यह टेक्नोलॉजी देने का ऐलान कर दिया। तो चलिए जानते हैं कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, भारत इस टेक्नोलॉजी को लेकर क्या करेगा, जापान और भारत के बीच इसे लेकर क्या डील हुई है, क्या इसके बदले भारत जापान को कुछ देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दरअसल दोस्तों, जापान भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर या और भी प्रोजेक्ट्स में भारत सरकार की मदद कर रहा है। जापान की बहुत सी कंपनी भारतीय कंपनी के साथ मिलकर कई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। और अभी जापान ने भारत को जो टेक्नोलॉजी दिया है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज किया जाता है कि भारत की जो इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक बस है, इनकी डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाने के लिए हमें किसी विदेशी कंपनी की जरूरत नहीं है, बल्कि भारतीय कंपनियां ही इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का निर्माण कर रही है। और हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। आने वाले फ्यूचर में सभी व्हीकल्स इलेक्ट्रिक हो जाएंगे, तो ऐसे में भारतीय कंपनियां ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाकर उन्हें विदेशों में एक्सपोर्ट कर सकती है। देखा जाए तो आज के टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करने के बहुत से फायदे हैं, लेकिन किसी भी चीज की दो पहलू होती है, एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज। अगर किसी चीज का कुछ एडवांटेज है तो जाहिर सी बात है कि उसका कुछ न कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी चार्जिंग को लेकर है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल वाले व्हीकल में 2 मिनट के अंदर फ्यूल टैंक फुल हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऐसा नहीं है। इसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए कम से कम 90 मिनट का समय लगेगा और लोगों को 1.5 घंटे तक इसके फ्यूल चार्ज होने का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति व्हीकल को चार्ज करने के लिए 1.5 घंटे तक का इंतजार नहीं करेगा। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई इमरजेंसी केस आता है बट उसका बैटरी चार्ज नहीं है तो वो कैसे जाएगा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्वैपेबल बैटरी लॉन्च किया गया। ये बैटरी सबसे पहले ताइवान द्वारा लाया गया था। स्वैपेबल बैटरी का मतलब होता है कि आप अपने व्हीकल की डिस्चार्ज बैटरी को चार्जिंग में लगाकर वहां पर मौजूद पुराने बैटरी को अपने कार्स में, अपने व्हीकल्स में ला सकते हैं। इससे आपको बैटरी चार्ज होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और एक बैटरी के डिस्चार्ज होने तक दूसरा बैटरी चार्ज हो जाएगा। आने वाले टाइम में स्वैपेबल बैटरी का बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं सफर कर रहे हैं और आपका टायर पंचर हो जाता है, तो आपकी जो स्टेपनी होती है, आपका जो एक्स्ट्रा टायर होता है, उसे आप लगा देते हैं। ठीक उसी तरह स्वैपेबल बैटरी का यूज किया जाएगा। आप कहीं जा रहे हैं तो आपके कार में एक स्वैपेबल बैटरी रखा होगा। अगर आपका बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है और कहीं पर चार्जिंग पॉइंट नहीं है तो आप उस स्वैपेबल बैटरी को लगा सकते हैं और इसे लगाने में बहुत ही कम समय लगेगा। मतलब आने वाले टाइम में जिस तरह से लोग गाड़ी का टायर चेंज करते हैं, उसी तरह वो बैटरी को चेंज कर पाएंगे, वो भी कम से कम समय में। सारा चीज पहले से ओके होगा, बस आपको लगाना होगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये काफी फायदेमंद होगी भारत के लिए, लेकिन ताइवान ने इस टेक्नोलॉजी को देने से मना कर दिया। ताइवान के अलावा और भी देशों में स्वैपेबल बैटरी का यूज किया जाता है और भारत की ईवी कंपनी ने भी इस तरह की बैटरी पर रिसर्च करना शुरू कर दिया है। लेकिन भारत को एक पार्टनर चाहिए था जो अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करे और भारत में स्वैपेबल बैटरी को बनाए। ऐसे में जब ताइवान ने मना कर दिया तो जापान आगे आया। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जापान की कंपनी होंडा भारत की कंपनी ओमेगा सेकी मोबिलिटी के साथ पार्टनरशिप कर चुकी है। इन्होंने स्वैपेबल बैटरी बनाने के लिए डील की है। आपको बताना चाहेंगे कि होंडा भारत में 10,000 चार्जिंग स्टेशन बनाएगा। और अगर बात करें भारतीय कंपनी ओमेगा सिटी मोबिलिटी के बारे में, तो ये कंपनी भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में लगातार आगे बढ़ रही है। इस कंपनी की पहुंच भारत, यूएई, जापान, थाईलैंड जैसे देशों तक है। अब तक ये कंपनी सिर्फ कमर्शियल व्हीकल का निर्माण करती आ रही थी, लेकिन अब ये कंपनी धीरे धीरे 2 व्हीलर भी लॉन्च कर रही है। इस कंपनी ने अपना ये भी टारगेट रखा है कि वो जल्द से जल्द 4 व्हीलर व्हीकल भी बनाएगी। वही अगर स्वैपेबल बैटरी की बात करें तो जब होंडा भारत में 10,000 चार्जिंग स्टेशन बनाएगा तो भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ये थी भारत और जापान के बीच हुई इस डील की पूरी जानकारी। आपको क्या लगता है गाइस, क्या भारतीय कंपनी स्वैपेबल बैटरी को तैयार कर पाएगी? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।